कैसे हैं हमारी फैमिली? आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी बहुत मजेदार होने वाली है, तो अपने हेडफोन लगाकर ध्यान से सुनी। ये कहानी एक लड़की के साथ घटित एक अजीब घटना के बारे में है, जो अपने घर वालों के साथ एक छोटी सी यात्रा पर जा रही थी। लेकिन उनकी यात्रा में जो कुछ भी हुआ, उसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। ये कहानी एक भूतिया अनुभव से जुड़ी हुई है, जो उसे और उसके परिवार को आज भी याद है। यात्रा की शुरुआत यह घटना एक गर्मी की छुट्टी के दौरान की है। काजल, जो एक खुश मिजाज और समझदार लड़की थी, अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ अपने दादी नानी के घर जाने के लिए निकली थी। घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, जहां उसकी दादी रहती थी। काजल और उसका परिवार तैयार होकर सुबह के समय अपनी यात्रा पर निकले थे। गाड़ी में काजल, उसकी माँ, पिता और छोटा भाई था। रास्ता साफ था और मौसम भी बहुत अच्छा था। सब खुश थे, क्योंकि यह यात्रा उनका मनपसंद था। काजल हमेशा अपनी दादी के घर जाने का इंतजार करती थी। गांव का वातावरण शांत था और वह अपनी नानी के साथ कुछ समय बिताने का सोचकर खुश थी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। रास्ते में चलते चलते गाड़ी अचानक से रुक गई। काजल के पिता ने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का इंजन चालू ही नहीं हुआ। क्या हो गया? काजल की मां ने घबराते हुए पूछा। पता नहीं, काजल के पिता ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। इंजन बिल्कुल बंद हो गया है, शायद कुछ खराबी है। सब लोग गाड़ी से बाहर निकले और गाड़ी की छत पर बैठकर चारों ओर देखा। रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी का इंजन तो खराब था ही, ऊपर से मोबाइल नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था। मुझे नहीं लगता कि हम यहां से जल्दी बाहर निकल सकेंगे, काजल के पिता ने कहा। उन्होंने गाड़ी के बोनट को खोलकर इंजन को चेक करना शुरू किया, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं मिला। अचानक काजल ने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई धीमी सी ठहाका मार रहा हो। वह डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी मां ने कहा, शायद किसी ने कुछ कहा हो, यह आवाज हवा से आ रही होगी। लेकिन काजल के दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। काफी समय तक कोशिश करने के बाद भी जब गाड़ी नहीं चली, तो काजल के पिता ने फैसला किया कि वे रात यहीं बिताएंगे और सुबह किसी अन्य वाहन की मदद से शहर तक पहुंचेंगे। सब लोग गाड़ी के अंदर बैठकर रात का इंतजार करने लगे। आसपास का माहौल काफी अजीब था। जैसे जैसे रात घनी होती गई, काजल को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनकी ओर देख रहा है। ये डर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे डर लग रहा है। मुझे लगता है कि कुछ हमारे पास आ रहा है। तुम्हें बस डर लग रहा है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी माँ ने उसे सांत्वना दी, लेकिन काजल का डर बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक गाड़ी की लाइट फ्लिकर होने लगी। काजल की आंखों के सामने अंधेरा घना होने लगा और फिर लाइट पूरी तरह से बंद हो गई। गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। उसके बाद जो हुआ, वह काजल के लिए कभी ना भूलने वाली घटना बन गई। गाड़ी की पिछली सीट पर एक महिला का रूप दिखाई दिया, जो सफेद कपड़े पहने हुए थी और उसका चेहरा कटा हुआ था। वह महिला कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज अजीब सी थी, जैसे वह किसी और दुनिया से आई हो। क्या देख रही हो? काजल के छोटे भाई ने घबराकर पूछा। वो वो देखो! काजल ने अपनी उंगली उस महिला की ओर इशारा किया, लेकिन जब सबने उसकी ओर देखा, तो वहां कोई नहीं था। गाड़ी की पिछली सीट पूरी तरह से खाली थी। काजल की धड़कन तेज हो गई थी। वह अब तक डर से कांप रही थी। उस रात गाड़ी में कोई सो नहीं पाया। सब जागते रहे और रात के काले साए से बचने की कोशिश करते रहे। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज उगा, काजल के पिता ने एक ट्रक वाले से मदद ली और गाड़ी को किसी मैकेनिक के पास ले गए। गाड़ी के इंजन की समस्या को ठीक करने के बाद जब काजल के पिता ने ट्रक वाले से पूछा कि क्या इस रास्ते पर कुछ अजीब घटनाएं घटी हैं, तो वह आदमी बोला, यह रास्ता काफी पुराना है। कहते हैं कि यहाँ एक महिला की आत्मा बसी हुई है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के वक्त सफेद कपड़े पहने हुए महिला को देखा है। वह किसी हादसे में मरी थी और अब उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। यह सुनकर काजल की रूह कांप उठी। वह समझ गई थी कि रात को गाड़ी में जो हुआ, वह कोई साधारण घटना नहीं थी। वह घटना काजल और उसके परिवार के लिए एक भयावह अनुभव बनकर रह गई। उन्होंने इस घटना को लेकर बहुत सोच विचार किया और तय किया कि वे भविष्य में इस रास्ते से यात्रा नहीं करेंगे। लेकिन काजल के मन में यह सवाल हमेशा रहेगा, क्या वह महिला सचमुच आत्मा थी या फिर वह बस उसकी कल्पना थी? जो भी था, वह रात और वह सफेद कपड़ों वाली महिला
काजल के जीवन की सबसे डरावनी याद बनकर रह गई। आपको क्या लगता है कि क्या वो आत्मा सच में थी या सिर्फ वहम? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट शेयर जरूर करें। आशा है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मजेदार कहानी के लिए हमसे जुड़े रहें। आपके लिए और अच्छे कहानी लाने की कोशिश करेंगे। लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर दो। यार चलो चलते हैं हम।